नमस्कार, मैं अंजू रंजन सिद्धिप्रिया एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी असेंडेंट इन डिफरेंट हाउसेस। इसे हमने 2 पार्ट में बनाया है और फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट से लेकर 6th हाउस तक डिस्कस किया था और ये जाना था कि जब हमारा असेंडेंट इन भावों में होता है तो वह किस तरह के रिजल्ट देता है। आइए अब जानते हैं कि 7th से लेकर 12th हाउस तक कहीं भी हमारा असेंडेंट प्लेस्ड है तो वह किस तरह के रिजल्ट देगा। तो हम स्टार्ट करते हैं 7th हाउस से। 7th हाउस में अगर हमारा असेंडेंट जाता है तो वह किस तरह के रिजल्ट देगा। जैसा कि आपको पता है कि 7वें भाव से हम पार्टनरशिप का भाव कहते हैं। वह रिश्ता जो लीगली हमसे जुड़ा होता है उन चीज़ों को हम 7वें भाव से देखते हैं। अगर 7वें भाव में हमारा असेंडेंट चला जाता है तो वह एक अच्छी पोजीशन मानी जाती है असेंडेंट के लिए। यहाँ पर अगर असेंडेंट आता है तो नेटिव के अंदर में बिजनेस करने की जो कला होती है वह इनबॉर्न होती है। वह एक अच्छा बिजनेसमैन होता है। अगर वो पार्टनरशिप में बिजनेस करेगा तो उसका बिजनेस हमेशा अच्छा चलता है। इनका अपने हस्बैंड वाइफ के साथ रिलेशंस भी काफ़ी अच्छे होते हैं। ज़्यादा करके चांसेस होते हैं कि इनकी शादियां आसपास के जैसे आप जहां रहते हो उनके आसपास के जगह में हो या आपकी जान पहचान में हो जाती है। ये तो हो गई कुछ अच्छी बातें जो हमें 7th हाउस में अगर आपका असेंडेंट प्लेस है तो हमें देखनी चाहिए। लेकिन अगर ये असेंडेंट आपका किसी भी कारण से एफ्लिक्टेड है या किसी कंजंक्शन में है तो वह किस तरह के रिजल्ट देगा, थोड़ा हम जानते हैं इसे। अगर आपका असेंडेंट 7th हाउस में सन के साथ कंजंक्ट करता है तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। इसके कारण हस्बैंड और वाइफ के बीच में ईगो को लेकर प्रॉब्लम होती है। इवन कि अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो यहाँ भी आपको ईगो इशू होते हैं और इसके कारण बिजनेस में प्रॉब्लम होती है। वहीं अगर आपके असेंडेंट के साथ मून का कंजंक्शन होता है तो ये स्थिति काफ़ी अच्छी मानी जाती है और मून के कंजंक्शन के कारण आपका व्यवहार आपके पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छा होता है और आपका यहाँ पे ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा होता है। अगर 7th हाउस में यह कंजंक्शन वीनस के साथ है तो मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। आप एक दूसरे के साथ आपकी कॉम्पैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है। लेकिन किसी भी कारण से आपका लग्न अर्थात असेंडेंट अफ्लिक्टेड है तो यहाँ पर यह देखा जाता है कि आपका जो पार्टनर है उसको किसी न किसी तरह की रोग रहती है, कोई ना कोई परेशानी, शारीरिक परेशानी होती है जिसके कारण आपका वैवाहिक संबंध बहुत अच्छा नहीं रहता है। अब अगर शनि की बात करें तो अगर आपके 7वें भाव में शनि है और असेंडेंट के साथ कंजंक्ट कर रहा है तो ऐसे केसेस में देखते हैं कि शादी काफ़ी लेट से होती है। मैरिटल हैप्पीनेस जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती है। इस तरह की परेशानियां कुछ देखने को मिल सकती हैं। तो ये हो गई हमारे 7th हाउस की बातें। चलिए अब हम देखते हैं कि 8th हाउस में अगर आपका असेंडेंट है तो वह किस तरह के रिजल्ट देगा। 8th हाउस को ऐसे भी हम त्रिक भाव के रूप में जानते हैं। यहाँ जो भी कुछ छुपा है उन चीज़ों को हम 8वें भाव से देखते हैं। अगर 8वें भाव में आपका असेंडेंट जाता है तो ये कोई बहुत अच्छी पोजीशन तो नहीं है। हाँ, आपको लंबी आयु जरूर देता है। 8वें भाव में अगर आपका असेंडेंट है तो आपको लंबी आयु देता है। अगर ये असेंडेंट किसी तरह से किसी अफ्लिक्टेड है राहु से या किसी भी क्रूर ग्रह से तो छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हमेशा लगे रहते हैं। छोटी मोटी चोट, परेशानियाँ, डिजीज़ हमेशा आपके लाइफ में बनी रहती हैं और इससे आपको निकलना बहुत मुश्किल होता है। 8th हाउस में जब आपका असेंडेंट होता है तो ऐसे लोग सीक्रेट्स अपने अंदर रखते हैं। वो जल्दी अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करते। वो चाहते हैं कि वो जो कह रहे हैं, साथ ही साथ उनके अंदर ये होती है वो जो कह रहे हैं वो अपनी बात को हर समय ये कोशिश करते हैं कि सामने वाला उनकी बात को माने। ऐसे लोग बहुत अच्छी सलाह देने वाले होते हैं। अगर कोई किसी का 8th हाउस में लग्नेश गया है तो उनकी सुझाव को हमें मानना चाहिए क्योंकि वो हमेशा सही सलाह देते हैं। इसके साथ ही साथ ये स्थिति असेंडेंट का यहाँ जाना आपको कि हर तरह से आप लंबी आयु के साथ ही साथ आपको एक अच्छा
बोल सकते हैं कि आप इस मामले में कि आप पैसे बचत करने वाले होते हैं। बचत करने से भी ज़्यादा अगर सही शब्दों का उपयोग किया जाए तो यहाँ पर अगर लग्न यहाँ पर जाता है, लग्नेश यहाँ जाता है, तो ऐसे लोग कंजूस होते हैं। अगर लग्नेश आपका अफेक्टेड है तो आपको हमेशा किसी न किसी तरह की परेशानी लगी रहेगी और आप मेंटली कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं। कभी आपको साउंड स्लीप नहीं होता, हमेशा किसी तरह की चिंता आपको परेशान करती रहती है। तो ये हो गई हमारी 8th हाउस की बातें। अगर आपका असेंडेंट 8th हाउस में है तो हमें किस तरह के रिजल्ट मिलेंगे। चलिए अब जरा देखते हैं कि अगर हमारा असेंडेंट 9th हाउस में हो तो किस तरह के रिजल्ट देगा। 9वें भाव को हम धर्म त्रिकोण का भाव कहते हैं। यहाँ पर 9वें भाव को शुभ भाव के रूप में देखा जाता है। अगर आपका लग्नेश 9वें भाव में जाता है तो यह स्थिति काफ़ी अच्छी मानी गई है। यहाँ पर आया हुआ लग्नेश उसको पूर्व जन्म के कर्म और अपने प्रारब्ध के अनुसार उसको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आपके अगर बहुत सारी पोजीशन अच्छी ना भी हो, लेकिन यहाँ पर आया हुआ लग्नेश बली है, स्ट्रॉन्ग है, तो आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आकर सपोर्ट करता है आपके बुरे समय में। यह स्थिति आपके फादर के लिए भी काफ़ी अच्छी है। जिसका 9th हाउस में लग्नेश होता है उसका अपने फादर के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन रहता है और उनके जन्म के बाद फादर की तरक्की भी होती है। उन्हें अच्छे अपनी लाइफ में वो काफ़ी आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे 9th हाउस के में असेंडेंट जाने के कारण ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। 9th हाउस में आया हुआ असेंडेंट आपको बहुत ही प्रिंसिपल वाला बनाता है। आपकी रुचि आध्यात्म की तरफ ज़्यादा होती है। ऐसे लोग बाहर रहना पसंद करते हैं। अगर दूसरे ग्रहों की अगर अच्छी पोजीशन है तो ऐसे लोग बाहर बस जाते हैं या पढ़ाई के लिए बाहर जा सकते हैं। ये हो गई हमारे 9th हाउस की बातें। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर हमारा असेंडेंट 10th हाउस में है तो कैसा रहेगा। असेंडेंट का 10th हाउस में होना एक बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग पोजीशन माना जाता है असेंडेंट के लिए। हमारा 10वां भाव होता है कर्म का भाव, और अगर इस कर्म के भाव में हमारा असेंडेंट जाता है, लग्न जाता है, तो आपकी रुचि हर वक्त अपने कर्म की तरफ रहती है। आप कर्म करते हैं और अकॉर्डिंगली आपको हमेशा अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। ऐसे लोग सोसाइटी में काफ़ी रिप्यूटेड होते हैं। इनका नेम और फेम दोनों होता है। ये अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, अगर बिजनेस में हैं तो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, या अगर जॉब में है तो अपने जिस भी जॉब में है उसके हाईएस्ट लेवल तक जाते हैं। 10वें भाव में आया हुआ लग्नेश हर तरह से आपको सपोर्ट करता है, आपके भाग्य को सपोर्ट करने वाला होता है। और पैसे के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो पैसे में भी आपकी अच्छी स्थिति बनी रहती है। तो इस तरह से 10वें भाग में अगर आपका लग्नेश है तो कहीं ना कहीं आपको निश्चिंत होना चाहिए और ये समझना चाहिए कि आपका यह पोजीशन काफ़ी अच्छा है और उसी एरिया में आप वर्क करके काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि 11वें भाव में अगर लग्नेश आपका है तो वो किस तरह के रिजल्ट देगा। 11वें भाव में आया हुआ लग्नेश आपको बहुत ही मटेरियलिस्टिक बनाता है। आपका दिमाग हर वक्त पैसे कमाने के लिए सोचता है और आपको लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने की जल्दी मची रहती है। 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति का भाव है और हमारा फर्स्ट हाउस मैं हूँ। तो हमारी जो इच्छा होती है उसकी पूर्ति हमारा लग्नेश करने के लिए 11वें भाव में बैठा है। इसका मतलब यह होता है कि आप जो चाहते हैं वही करते हैं और उसको करने के लिए हमेशा आप तत्पर रहते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, उसमें कोशिश करते हैं और जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आप प्राप्त भी करते हैं। यह स्थिति बहुत ही अच्छी है। ऐसे लोग सोशल वर्क भी बहुत ज़्यादा करते हैं और अपने लाइफ में काफ़ी ऊंचाई तक जाते हैं। इन्हें अगर ये गवर्नमेंट के तरफ में काम करें तो भी ये काफ़ी ऊंचाई तक रहते हैं। अगर वो प्राइवेट कंपनी में भी काम करते हैं तो भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि इन्हें गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है या गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब भी इनको मिलता है, इवन दो कि वो प्राइवेट में काम कर रहे हैं तो भी, या बिज़नेस भी कर रहे हैं अगर ऐसे लोग। तो कितने आपने देखे होंगे कि लोग बिज़नेस जो कर रहे हैं वो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। तो ऐसे लोग जिनका 11वें भाव में लग्नेश है इन्हें गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स ज़्यादा मिलते हैं।
11वां भाव हमारे एल्डर सिबलिंग का होता है। अगर आपका लग्नेश किसी तरह से पीड़ित नहीं है, एफ्लिक्टेड नहीं है, तो आपके बड़े भाई से आपका संबंध काफ़ी अच्छा रहता है और यहाँ तक कि आपका बड़ा भाई आपके एक सपोर्ट पिलर के रूप में होता है और वो हर वक्त आपके लिए खड़ा होता है हेल्प करने के लिए। 11वां भाव हम मित्रों का भाव भी होता है। यहाँ से हम अपने फ्रेंड सर्किल को भी देखते हैं। तो अगर 11वें भाव में आपका लग्नेश है तो ऐसे लोगों को मित्र बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्रेंड्स सर्किल इनकी काफ़ी अच्छी होती है। और अगर ये लग्नेश आपका पीड़ित नहीं है तो ये आपके जो फ्रेंड्स हैं आपको ज़रूरत पड़ने पर हमेशा खड़े होते हैं मदद करने के लिए। कई बार तो ऐसी इस पोजीशन के कारण यह भी देखने को मिलता है कि आपकी इच्छा नहीं भी है लेकिन आपके फ्रेंड्स आपको पुश करते हैं और उस जगह पर ले जाते हैं जहां आप नहीं भी जाना चाहते थे और वह आपको काफ़ी सक्सेसफुल करता है लाइफ में। तो 11वें भाव में अगर आपका लग्नेश है तो ये स्थिति बहुत ही स्ट्रांग है और ऐसा जातक हमेशा सुखी होता है, इसे लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। अब चलिए हम देखते हैं 12वें भाव की बात करते हैं। 12वां भाव जैसा कि पहले भी बताया था मैंने, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो 12वें भाव के लिए मैंने बताया था कि इस भाव को हम मोक्ष का भाव कहते हैं। यहाँ हम अकेले होते हैं और ये भाव सेक्लूजन का भाव है, यहाँ आप बिल्कुल अकेले होते हैं। तो 12वें भाव में अगर लग्नेश जाता है तो ये स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। आपका कुंडली वहीं पर, आपका हॉरोस्कोप वहीं पर वीक हो जाता है क्योंकि 12वें भाव में जाकर आप बिल्कुल अकेले होते हैं। आप अपने जन्म स्थान पे कभी भी नहीं रहते, या अगर आप जन्म स्थान पे रह जाएंगे तो आपका प्रोग्रेस कभी भी उतना अच्छा नहीं होगा जितना होना चाहिए। इसलिए 12वें भाव में अगर आपका लग्नेश गया है तो ऐसे इंसान को यह चाहिए कि अपना जो उनका जन्म स्थान है उससे कहीं दूर जाकर अपनी कर्म भूमि को बनाएं। अपने कर्म के लिए उनको कहीं दूर जाकर कोशिश करनी चाहिए। अगर आप अपने जन्म स्थान पे रह जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप सबके साथ रह के भी, आप अपने परिवार के बीच में भी रहकर आप बिल्कुल अकेले होते हैं। यह भाव सेल्फ अनडूइंग का भाव है, आप अपना नुकसान खुद करते हैं। तो ऐसे में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका लग्नेश, अगर आपने देखा है कि आपका लग्नेश 12वें भाव में है तो कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने जन्म स्थान से दूर अपना कर्म स्थान बनाएं। आप अपने आसपास के लोग जो हैं, आपके रिलेटिव्स जो हैं, उनसे आप दूर रहेंगे तो ज़्यादा सुखी रहेंगे क्योंकि आप उनके पास भी रह कर के बिल्कुल अकेले होते हैं। ऐसे लोग अगर फॉरेन कंट्री में जाकर सेटल करें तो ये स्थिति अच्छी है और बहुत सारे केसेस में थोड़ा बहुत और सपोर्ट है अगर आपके हॉरोस्कोप में, तो ऐसे लोग फॉरेन में ही सेटल हो जाते हैं। वो अपने जन्मभूमि में वापस नहीं आते हैं, कभी कभार आते हैं, लेकिन सेटलमेंट उनका ज़्यादातर चांसेस है अब्रॉड ही होता है। ये 12वें भाव से हम एकांत का भाव है, जैसा मैंने आपको बताया। तो इसलिए ऐसे लोगों को, अगर आपका 7th हाउस थोड़ा भी एफ्लिक्टेड है या 1st हाउस आपका जो लग्नेश अगर एफ्लिक्टेड है, तो देखा जाता है कि इनको शादी में बहुत प्रॉब्लम होती है। शादी इनकी सेटल होती है और टूट जाती है, बार बार शादी सेटल होती है, टूट जाती है। तो ऐसे में आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जैसे ही आपकी शादी तय होती है आप विदिन 10 डेज़ आप शादी कर लीजिए, क्योंकि अगर आप जैसे ही इसको लंबा समय तक, लंबी अवधि तक खींचेंगे, ये शादी डेफिनेटली बिना किसी रीज़न के भी, छोटी छोटी बातों से भी टूट सकती है। इसलिए बेहतर यही है, ऐसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि शादी अगर सेटल हुई है तो इसको जल्दी संपन्न कर लें। इसके साथ ही साथ ये इस भाव में हम जेल जैसी चीज़ें भी देखते हैं, तो हमें इस बात का कोशिश करना चाहिए या ध्यान रखना चाहिए कि हम इस तरह के कोई काम ना करें जिससे कि हम इस तरह की परेशानियों में फंसें। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप मेडिटेशन करें या आप योगा, इस तरह की चीज़ों में आप ज़्यादा ध्यान दें। आध्यात्म की तरह आपको अपना झुकाव ज़्यादा रखना चाहिए। तो ये हो गई हमारे 12th हाउस की बात। तो इस तरह से देखा आपने कि हमारा लग्नेश
अगर फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस के बीच में जब डिफरेंट हाउसेस में जाता है तो वो हमें किस तरह के रिजल्ट देता है। लग्नेश किसी भी हॉरोस्कोप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि लग्नेश आपको दिखलाता है। लग्नेश कौन होता है? आप होते हैं, और उसके बाद उन सभी भावों से आपका डिफरेंट एक्टिविटी जुड़ा होता है, और उन किस भाव में आपका लग्नेश गया है, इसका जिस भाव में भी आपका लग्नेश जाता है, इसका मतलब है कि आपका इंटरेस्ट, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपका सुख या आपका दुख उस भाव से जुड़ा है। आपके कुछ कार्मिक संबंध होते हैं जो उस भाव से जुड़े होते हैं, पूर्व जन्म के संबंध होते हैं जो उस भाव से जुड़े होते हैं, और शायद इसीलिए हमारा लग्नेश उन भाव में होता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरा यह एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और आप अपने हॉरोस्कोप को एक बार खोल करके देखिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपका लग्नेश कहाँ पर है। क्या जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिए हैं वो उसके साथ मैच होते हैं? अगर मैच होते हैं तो प्लीज़ आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मैसेज में लिख सकते हैं कि जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिए हैं डिफरेंट हाउसेस के लिए लग्नेश से रिलेटेड, उससे आप मैच, आपका जो है वो मैच हो रहा है। अगर नहीं मैच होता है तो आप एक बार ज़रूर देखिए कि उसकी डिग्री क्या है, क्या वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, क्योंकि इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट होते हैं। हमें जब भी एक निर्णय लेना चाहिए तो हमेशा प्लैनेट का कितना स्ट्रेंथ है इसको ज़रूर देखना चाहिए। उस पर क्या किसी दूसरे प्लैनेट की दृष्टि है, क्या क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं हमें डिसीज़न लेने में, हमें प्रेडिक्शन करने के लिए। स्पेशली मेरा ये वीडियो बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। उनको एक दिशा मिलती है यह समझने के लिए कि हमें किस तरह से हॉरोस्कोप को समझना चाहिए। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिन्हें इस एरिया में, इस फील्ड में इंटरेस्ट है। मे बी उनको भी फ़ायदा होगा। इसके साथ ही साथ अगर आपको किसी तरह की क्वेरीज़ है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है। आपको अगर किसी तरह की इसकी अपने हॉरोस्कोप की डिटेल जानकारी चाहिए तो भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आप अपना डेट और टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ये भेज करके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इधर के कुछ समय में हमने ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट की हैं, तो जो लोग ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं उनके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लीज़ दोस्तों आप मेरा ये वीडियो देखिए, समझिए और इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्दी ही मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, जहां हम डिस्कस करेंगे कुछ और नई बातें और समझेंगे कि हॉरोस्कोप को हमें किस तरह से देखना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।